नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद रिगार्डिंग द कोरोनरी सर्कुलेशन। नाउ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इन दोनों को हमने डिटेल में पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो पहले आप जाइए लेक्चर अटेंड कीजिए और आपका जो कंसेप्ट है विद रिगार्ड टू सर्कुलेशन वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नाउ अब पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, इन्हीं को हम बोलते हैं, इन दो सर्कुलेशन को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ हार्ट के अंदर एक और टाइप की सर्कुलेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर के अंदर। नाउ अब जो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है ये भी हार्ट के अंदर ही होती है। कोरोनरी सर्कुलेशन किसके अंदर होती है? हार्ट के अंदर होती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? ये स्टार्ट होती है वेंट्रिकल से। ये कहां से स्टार्ट होती है? वेंट्रिकल से। अब वेंट्रिकल से कैसे स्टार्ट होगा? देखो फर्स्ट थिंग, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो दो होते हैं हार्ट के, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। लेकिन जो कोरोनरी सर्कुलेशन होती है स्टार्ट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से स्टार्ट होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ये कैसे स्टार्ट होती है? अब देखो, आप इमेजिन करो यहां पे जो है, जो मैं वेसल बना रहा हूं ये एरोटा है। ये क्या है? यहां पे एरोटा है एंड ओपनिंग ऑफ द एरोटा। और एरोटा की जो ओपनिंग होती है वहां पे वाल लगे होते हैं। वहां पे क्या लगे होते हैं? वाल। इन वाल को हम बोलते हैं व्हाट? एरोटिक सेमी लूनर वाल। एरोटिक सेमी लूनर वाल। अब वाल का काम क्या होता है? वाल का काम होता है इट प्रोवाइड्स व्हाट? इट प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शन। इट प्रोवाइड्स व्हाट? यूनिडायरेक्शन। किसकी प्रोवाइड करवाता है यूनिडायरेक्शन? ये जो भी फ्लूइड एंट्री लेगा, स्पेशली फ्लूइड क्या होगा? यहां पे ब्लड ही होगा। जब ब्लड लेगा एंट्री एरोटा के अंदर, सो जो वाल होते हैं ये खाली एक ही डायरेक्शन देते हैं ब्लड को। सो दैट मीन्स वेंट्रिकल से ब्लड उठेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड टुवर्ड्स एरोटा। अब जब ब्लड की डायरेक्शन ये हो गया, ब्लड की क्या डायरेक्शन होगी? दिस डायरेक्शन। अब ब्लड बैक फ्लो नहीं होगा बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ वॉल। बिकॉज ऑफ वाल। अब जो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, मैंने बोला स्टार्ट कहां से होता है? वेंट्रिकल से होता है। अब वेंट्रिकल से कैसे स्टार्ट होता है? बिकॉज जब वेंट्रिकल करेगा पंप, हार्ट जो होता है वो दो एक्शन दिखा देता है। एक होता है पंपिंग एक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन एक्शन। जो पंपिंग एक्शन होता है सिस्टोलिक, और जो रिलैक्सेशन एक्शन होता है डायसिस्टोलिक। अब देखो, जैसे ये सिस्टोलिक एक्शन दिखा देगा उसका मतलब होता है ब्लड पंप हो रहा है एरोटा के अंदर, ब्लड पंप हो रहा है एरोटा के अंदर। उसके बाद ये रिलैक्स हो रहा है, दैट मींस प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो क्या होगा? ब्लड क्या करेगा? कोशिश वापस जाने की, बट बिकॉज ऑफ वाल वो वापस नहीं जा सकते। और जब भी क्या होगा? डायसिस्टोलिक कंडीशन होगी। यहां पे क्या लिख दूं? यहां पे डायसिस्टोल। जब भी डायसिस्टोल होगा, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, उनमें ब्लड होता है फ्लो। उनमें क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। कब? जब भी होता है डायसिस्टोल, किसका? हार्ट का। उस टाइम जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो फिल हो जाती है ब्लड से। वो क्या हो जाती है? फिल ब्लड से। अब जो लोकेशन होती है कोरोनरी आर्टरीज, ऑरिजिन क्या होता है? वो अराइज हो जाती है, ऑरिजिन होता है कोरोनरी आर्टरीज का बेस ऑफ द एरोटा। बेस ऑफ द एरोटा। और कौन सी बेस? एसेंडिंग एरोटा जो है, इसकी जो बेस है, यहां पे जो मैंने दो रेड डॉट्स दिखा दिए हैं, यहां से अराइज क्या होंगी? यहां से अराइज होगी, व्हाट? कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज। नाउ इन कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है? इन कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है? इनका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना है? जो हार्ट है खुद, इसको भी नरिशमेंट की जरूरत है। क्यों? बिकॉज ऑल द टाइम ये एक्टिविटी दिखाता है बॉडी के अंदर, और जो एक्टिविटी दिखाएगा उसके लिए एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो दैट मीन्स जो ब्लड होता है वो एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टर। सो उसका मतलब क्या होता है? जो मसल्स होगी हार्ट की, जो लेयर्स होंगी हार्ट की, उनको भी नरिशमेंट चाहिएगा। कौन प्रोवाइड करवाएगा? कोरोनरी आर्टरी। सो दैट मीन्स कोरोनरी आर्टरीज वो स्ट्रक्चर से हार्ट के अंदर जो सप्लाई कर रही है नरिशमेंट, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसको? हार्ट की मसल्स के थ्रू। ठीक ना? फर्स्ट सेकंड थिंग, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, यहां पे मैं आपका देता हूं पहले,
जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वो होती है टू टाइप्स। कोरोनरी आर्टरी इज ऑफ व्हाट? टू टाइप्स। यहां पे लिख देता हूं। अब जो कोरोनरी आर्टरी होती है सीए, कोरोनरी आर्टरी, वो कितनी टाइप्स की होती है? वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। सपोज द राइट पोर्शन, दिस इज लेफ्ट पोर्शन। नाउ जो यहां पे मैंने ये लाइन दिखा दी, ये कौन सी होगी? ये होगी राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो मैंने ये पोर्शन दिखा दिया, ये कौन सी होगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब देखो ये कहां से निकली? बेस ऑफ द एरोटा से निकली है। इसमें ब्लड कब फिल होगा? जब हार्ट होगा डायसिस्टोल कंडीशन के अंदर, तब इन आर्टरीज के अंदर क्या होगा? ब्लड फिल होगा। इन आर्टरी में क्या फ्लो होगा? इन आर्टरीज में होगा तब ब्लड फ्लो। उसके बाद पहले हम डिस्कस करते हैं विद रिगार्डिंग द राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में, जो कहां से अराइज होती है? जो अराइज होती है बेस ऑफ द असेंडिंग एरोटा से ना। अब जो आर्टरी यहां से अराइज होगी, ये कुछ ऐसे जाएगी यहां से, और ये पीछे से आएगी। कहां से आएगी? ये पीछे से आएगी। अब जो मैंने यहां पे डॉटेड लाइन दिखा दी, दैट मींस ये पोस्टीरियर से आ रही है, पीछे से आ रही है। ये एंटीरियर व्यू है, इसके पीछे से आ रही है। अब मैं नहीं दिखा सकता पीछे से, सो दैट्स वाई यहां पे दिखा रहा हूं मैं डॉटेड लाइन से। जो यहां पे सॉलिड लाइन है उसका मतलब है एंटीरियर आगे से, ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का। एंटीरियर व्यू कौन सा व्यू है? एंटीरियर आगे वाला हिस्सा है हार्ट का। अब ये आर्टरी जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये पीछे से आ रही है, सो दैट्स वाई मैं दिखा रहा हूं डॉट से। और यहां पे वेट करेगी। यहां पे क्या करेगी? ये वेट किसका? एनास्टोमोसिस का। एनास्टोमोसिस का वेट करेगी। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? सिंपली जहां पे आर्टरीज मिल जाती है, जहां पे कलेक्शन ऑफ आर्टरीज हो जाती है। एक आर्टरी होगी यहां पे, यहां से दूसरी आर्टरी होगी, सो उसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। क्या बोलते हैं उसको हम? एनास्टोमोसिस। ना फर्स्ट सेकंड थिंग, जब ये पीछे से जाएगी, यहां पे स्प्लिट हो जाएगी, ब्रांच निकलेगा। किसका? राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच निकलेगा, और ये पीछे से जाएगी इसकी सुपीरियर या इंफीरियर वेना कैवा की, पीछे से जाएगी। और इसको हम बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। लेकिन कौन सा पोर्शन है? ये राइट पोर्शन है, सो वी कैन से राइट मार्जिनल आर्टरी। और ये किसको सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करेगी मसल ऑफ द हार्ट, स्पेशली व्हाट? मायोकार्डियम, जो मेन मसल है हार्ट की। जो क्या है? मेन मसल है हार्ट की। नाउ जब ये पीछे से आ रही है, सो यहां से एक और ब्रांच निकलेगा। यहां से एक और ब्रांच निकलेगा। अब इस ब्रांच का नाम क्या होगा? इस ब्रांच का नाम है यहां पे पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिक्यूलर, देखो पोस्टीरियर मतलब पीछे से आ रही है, इंटरवेंट्रिक्यूलर देखो यहां से वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से राइट वेंट्रिकल है। इनके बीच में जो सेप्टम है, दैट्स कॉल्ड इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। और आर्टरी कौन सी होगी? पोस्टीरियर, पीछे से आ रही है। सेप्टम के बीच में कौन किसका सेप्टम है? वेंट्रिकल्स का सेप्टम है। दैट्स वाई पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है यहां पे। ठीक, नाउ यहां पे भी ये वेट करेगा एनास्टोमोसिस का। ये था, ये ब्रांचेस थे, किसके ब्रांचेस थे? ये राइट कोरोनरी आर्टरी की। अब जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, नाउ यहां से कुछ ऐसे पीछे से जाएगी और यूटर्न लेगी। अब नाउ इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एक और आर्टरी निकलेगी, दैट्स नोन एज व्हाट? मार्जिनल आर्टरी। क्या बोलेंगे इसको हम? मार्जिनल आर्टरी। देखो ये सॉलिड लाइन से है, ठीक, एंटीरियर व्यू है, मार्जिनल आर्टरी। ठीक, अब नाउ अब जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे से आएगी। अब कहां से आएगी? अब ये पीछे से आएगी और यहां से दिखाई देगी एनास्टोमोसिस। और नाउ जो यहां पे आर्टरी है, ये कुछ ऐसे जाएगी और ये भी आएगी अब पीछे से। अब ये भी कहां से आएगी? अब पीछे से आएगी। नाउ इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटीरियर, क्योंकि आगे से आ रही है, सेप्टम इसके बीच में है, तो इसको बोलते हैं एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर आर्टरी। क्यों?
बिकॉज ये आगे से आ रही है, फिर यू टर्न ले रही है, पीछे की साइड जा रही है, और किससे मिल रही है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से, और एनास्टोमस बना रहे हैं। सो दैट मीन्स यहां पे कितने एनास्टोमस बने? जैसे 1 और 2 एनास्टोमस यहां पे बने, ठीक नाउ। और जो ये मार्जिनल आर्टरी है, ये कौन सी मार्जिनल आर्टरी है? ये लेफ्ट है, और इससे कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, इसको डायगोनल ब्रांचेस, डायगोनल ब्रांचेस, ठीक, D1 D2। अब नाउ ये आर्टरीज थी, कौन कौन सी आर्टरी थी? ये राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इतना ही नहीं, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, अब नाउ यहां पे आप इमेजिन करो, यहां पे दिस व्हाट, दिस द हार्ट, 4 चैम्बर्स, और नाउ यहां से एंट्री लेती है कौन? यहां से एंट्री लेती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब नाउ जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, यहां से एक और ब्रांच निकलेगा जो सप्लाई करेगा एसए नोड को, जो सप्लाई किसको करेगा? एसए नोड का। तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच फॉर एसए नोड, ब्रांच फॉर एसए नोड। और नाउ जो यहां पे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, इससे भी एक और ब्रांच निकलता है, ये डॉट लाइन से बना हुआ है यहां पे, इससे भी एक और ब्रांच निकलता है जो सप्लाई करता है एवी नोड को। जो किसको सप्लाई करेगा? एवी नोड को। सो दैट मीन जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, जो आर्टरीज की बात करेंगे, आर्टरीज इसलिए होती है ताकि जो नरिशमेंट होगा, प्रॉपर नरिशमेंट होगा, वो सप्लाई हो जाएगा मसल्स ऑफ द हार्ट को, स्पेशली व्हाट? स्पेशली मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम को। और नाउ जब नरिशमेंट पहुंच जाएगा मायोकार्डियम मसल के पास, सो दैट मीन्स वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, गैस का एक्सचेंज हो जाएगा, वहां से वेस्ट मटेरियल निकलेगा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन कलेक्ट करेगा? वहां पे वो कलेक्ट करेगा वेन्स, और वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेनस ड्रेनेज या वेनस ड्रेनेज। सो दैट मीन्स अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा जो असेंडिंग एरोटा है, वहां से 2 ब्रांचेस निकलते हैं, कौन कौन सा? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो पोस्टरली आ रही है, और एक और ब्रांच निकलता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट? राइट मार्जिनल आर्टरी, जो सप्लाई करती है व्हाट? मायोकार्डियम को। उसके बाद जो पोस्टर ब्रांच है किसका? राइट कोरोनरी आर्टरी का, वहां से एक और ब्रांच निकलता है जो नीचे की ओर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, वहां से फर्स्ट ब्रांच कौन सा निकलता है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एक और ब्रांच निकलता है, जिसको हम बोलते हैं व्हाट? मार्जिनल आर्टरी। और मार्जिनल आर्टरी से फर्दर ब्रांच निकलती है, जिसको बोलते हैं व्हाट? डायगोनल ब्रांच। और नाउ जो आगे नीचे की ओर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और जब पीछे की साइड से जाएगी, वो वहां पे मीटअप करेगी टर्मिनल एंड, किसका टर्मिनल एंड? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से, और क्या बनाएगी? एनास्टोमोसिस बनाएगी। सो दिस इज व्हाट? दिस इज आर्टरीज इन द व्हाट? इन द हार्ट। सो सिंपली कोरोनरी सर्कुलेशन में 2 चीजें पढ़नी है, आर्टरीज पढ़ेंगे और वेन्स पढ़ेंगे। और जो ये आर्टरीज थे, कौन कौन सी आर्टरी? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। वन मोर थिंग, यहां पे एक और चीज है, यहां पे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, नाम है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। और सिंपली इसको हम बोलते हैं व्हाट? CABG, CABG। C stands for coronary, A stands for artery, B stands for bypass, G stands for grafting। नाउ इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो आर्टरी होगी, कोई भी आर्टरी, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, कौन सी? कोरोनरी वाली। अब नाउ इसके अंदर अगर डिपॉजिट आ गया, डिपोजिशन हो गया किसका? वैक्सेस का। वैक्सेस का क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया। सो दैट मीन्स जो ओपनिंग होगी इस आर्टरी की, वो नैरो हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? नैरो। और उससे क्या हो जाएगा? उससे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होगा। और जो मसल्स होगी हार्ट की, उसमें क्या होगा? इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट किसका इनसफिशिएंट? O2 का इनसफिशिएंट। सो दैट मीन्स जब वैक्सेस डिपॉजिट हो जाएंगे ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, आइदर व्हाट? आइदर राइट आइदर लेफ्ट, तो उससे क्या होगा? जो ब्लड फ्लो होगा वो अच्छे से नहीं होगा। उससे क्या होगा? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 मिलेगा किसको? मायोकार्डियम को। नाउ उससे क्या होगा? उससे ना पेन होता है चेस्ट में, जिसको हम बोलते हैं एंजीना। यहां पे भी लिख देता हूं मैं, एंजीना उसको बोलते हैं हम, एंजीना। सो नाउ जो एंजीना को हम प्रिवेंट करवा सकते हैं, एंजीना को हम प्रिवेंट करवा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक पीस ले लिया,
किसे आपने पीस लिया, या मेमोरी आर्टरी से, या रेडियल आर्टरी से, या ग्रेट स्फेनिस वेन से आपने एक पीस ले लिया। सपोज यहां पे एक पॉइंट है जहां पे वेक्स, जिसको बोलते हैं प्लीग, जिसको बोलते हैं प्लीग, ठीक। अब नाउ ये डिपॉजिट हो गया आर्टरी के अंदर जो ब्लॉक करता है ब्लड फ्लो को। अब तुम्हें क्या करना है, इसको बाईपास करना है। तुमने एक पीस ऑफ ले लिया, या मेमोरी आर्टरी से, या रेडियल आर्टरी से, या ग्रेट स्फेनिस वेन से, और तुमने यहां पे अटैच करवा दिया ऐसे। सो नाउ, सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जैसे ब्लड यहां पहुंचेगा, अब वो इस आर्टरी या वेन के थ्रू, जो तुमने ग्रेट स्फेनिस पार्ट से ले लिया, या रेडियल पार्ट से ले लिया, या मेमोरी आर्टरी से ले लिया, तुमने बाईपास कर दिया। अब ब्लड फ्लो यहां से होगा ना, ब्लड फ्लो कहां से होगा, यहां दिस पॉइंट को तुमने बाईपास कर दिया। इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नाउ दिस ऑल अबाउट द व्हाट, कोरोनरी आर्टरीज। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेनिस के बारे में। जैसे मायोकार्डियम को नरिशमेंट हो जाती है, वो उससे क्या निकलेंगे बाहर, उससे बाहर निकलेंगे वेस्ट मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन इकट्ठा करेगा, वो इकट्ठा करेगा वेनिस, और कहां की ओर ले जाएगा, वो ले जाएगा राइट एट्रियम की ओर, और राइट एट्रियम के बाद वो कहां की ओर जाएगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल की ओर, और राइट वेंट्रिकल की ओर कहां जाएगा, वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। Now it's all about the what, coronary arteries। I hope आपको समझ आया होगा। थैंक यू।